मेरे YouTube चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। बच्चों, आप लोगों ने बहुत अच्छे से अभी तक करते आ रहे हैं और आगे भी मुझे आशा है करते रहेंगे। आज मैं आप लोगों को दो चरों का रैखिक समीकरण जो आप लोग मेरे कंटिन्यू चैनल में दो ठो देख चुके हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, जिसमें प्रतिस्थापन विलोपन विधियों का उपयोग किया गया है। अब मैं आप लोगों को मेरे इस गाइड सीरीज में प्रश्नावली हल करने के लिए आप लोगों को ले चलता हूं। मैं प्रश्नावली 1 से शुरू करते हैं, जिसमें से हम कुछ पार्ट को हल करना बताऊंगा। दो चरों का रैखिक समीकरण में प्रश्नावली 1 में आप लोगों को ले चलता हूं, जहां पे आप लोग यहाँ पे कथन बनाना सीखेंगे। ध्यान से देखिए, कथनों को समीकरण के रूप में लिखना है। हम लोगों को जो कथन है उसको हम लोग समीकरण के रूप में लिखेंगे। तो ध्यान से देखते जाइए, मैं एक एक बताते जाता हूं, आप लोग केयरफुली पढ़िए हमारे इन कंटेंट को। यहाँ पर देखिए, एक विद्यालय के क्रिकेट कोच ने 3 बल्ले और 6 गेंदें अलग अलग चीजें खरीदे हैं, जिनको कि कुल मिला के 3,900 रुपये में खरीदी। तो यहाँ पर देखिए, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बल्ले को x से दर्शाते हैं और गेंद को y से दर्शाते हैं। तो ध्यान से देखो, 3x धन 6y दोनों को खरीदा तो कुल मिला के उसको 3,900 रुपये पड़ा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला समीकरण। दूसरा देखो क्या बोलता है, वहीं उन्होंने 1 बल्ला खरीदा और 2 गेंद खरीदे, यानी कि 1x धन 2y बराबर उसको 1,300 रुपये पड़ा। इस तरह से ये दूसरा समीकरण बना। आप ऐसा समीकरण बना सकते हैं, बहुत ही सरल है। देख रहे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके दो संख्याओं का योग 16 है और उसका अंतर 8 है। तो कौन कौन से दो संख्याएं हैं? माना कि दो संख्याएं x तथा y हैं, तो योग करना है दोनों का। x धन y बराबर 16 और दूसरा अंतर करना है। ये क्या है? हमारा योग हुआ। अब अंतर में जाओ, x माइनस वाई इक्वल टू 8। इस तरह से हमको ये समीकरण बन जाता है। आ गई बात समझ में? बहुत ही सरल है। आगे देखते जाइए। एक फल की दुकान पर 2 किलोग्राम सेव, अगर सेव को हम x ले लें, 1 किलोग्राम अंगूर, इसको हम y ले लें, तो कितना आता है टोटल? 160 रुपये, है ना। तो हम लोग ले लेते हैं, माना कि सेव x है तथा अंगूर y है। तो प्रश्न के अनुसार देखो, 2x प्लस वाई इक्वल टू 160, ये बन गया समीकरण। दूसरा कंडीशन देखो, उसी दुकान पर 4 किलोग्राम सेव, यानी कि 4x धन 2 किलोग्राम अंगूर, 2y बराबर 300। ठीक है, तो इस तरह से आप समीकरण बना लेंगे। अब देखिए चौथा नंबर प्रश्न को। नरेश ने अपनी पुत्री से कहा, 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी। माने बच्ची छोटी है, मैंने उसका 7 गुना, और 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु से 3 गुनी थी। तो इस तरह से हम इसको पढ़ने के बाद हमारे समझ में आ रहा होगा कि नरेश की वर्तमान आयु ले लेते हैं हम लोग। नरेश की वर्तमान आयु x वर्ष और पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष। 7 साल पहले क्या हो जाएगा आयु नरेश का? 7 साल पहले नरेश का आयु क्या हो जाएगा? x माइनस 7। जैसे आज आप लोगों का आयु मान लिया 15 साल है, तो 7 साल पहले कितना था? 8 साल का था। 7 कम कर दिए उसमें से। इसमें भी वैसा ही है, नरेश का आयु x था, उसमें से 7 कम कर दिए, और उसकी पुत्री की आयु y माइनस 7 हो जाएगा। अब इस कंडीशन में वो बोलता है कि उसकी जो तुलना किया गया है उस पर, तब उसने कहा है कि यहाँ पर नरेश जो है वह 7 साल पहले उसकी पुत्री से 7 गुना आयु थी उसकी। ये कंडीशन है। तो नरेश की आयु x माइनस 7 और y माइनस 7 का 7 गुना। इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं, तब हमको इसमें क्या मिल जाएगा? एक समीकरण मिल जाएगा। तो x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 7 7 49। यहाँ पर देखिए, हम 7 को इधर ले लेते हैं और 7y को इधर ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? x माइनस 7y बराबर, ये 7 जो है इधर जा करके प्लस 7 हो जाएगा, तो इधर बचेगा क्या? माइनस 42।
ये हो गया हमारा पहला समीकरण। दूसरा कंडीशन देखिए ये, तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से देखते रहिए। 3 साल बाद, आज आपको 15 साल हो रहा है तो 3 साल बाद 18 साल हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी आज अगर नरेश का आयु x है तो 3 साल बाद x-3 हो जाएगा, और पुत्री का जो आयु है वह y है तो y में 3 जुड़ जाएगा। इस तरह से 3 साल बाद इनकी आयु हो जाएगी। फिर उसमें प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा, 3 गुना है। 3 गुना कौन है, ध्यान से देखिए, फिर से एक बार लिखते हैं इसके संबंध को। 3 गुना है पुत्री के उम्र का, तो कितना हो गया यहाँ पर x + 3 = 3 × y + 3। हल कर लीजिए, x + 3 = 3y + 3 × 9। 3y को इधर ले लो और 3 को इधर भेज दो, क्या हो जाएगा, x - 3y = 9 - 3। 9 - 3 माने 6 हो गया। तो ये हमको एक दूसरा समीकरण मिल गया, = 6। ये दूसरा समीकरण प्राप्त हो गया। तो इस तरह से आप बड़े आसानी से अपने समीकरण को बना सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं इसमें और बचे हुए से कुछ पार्ट्स पर। यहाँ पर देखिए, एक व्यक्ति घर से कार्यालय तक जाने के लिए 90 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो यहाँ पे घर है और यहाँ पे कार्यालय है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 90 किलोमीटर। वह ट्रेन और टैक्सी का उपयोग करता है। तो मान लिया उसके घर से वह ट्रेन चढ़ा, जिसको कि हम x के रूप में ले लेंगे, और टैक्सी में फिर कुछ दूर जाने के बाद फिर टैक्सी में गया, तब जाकर के वह अपने कार्यालय को पहुंचता है। व्यक्ति द्वारा टैक्सी से तय की गई दूरी ट्रेन से तय की गई दूरी की दुगुनी है। टैक्सी से दूरी और ट्रेन से दूरी को हम x के रूप में ले लेते हैं और टैक्सी से दूरी को हम y के रूप में ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये तो समझने के लिए था। अब यहाँ पर लिखते हैं, माना कि ट्रेन से x किलोमीटर तय करता है और टैक्सी से y किलोमीटर तय करता है। पांचवा को आप पढ़िए, एक व्यक्ति घर से कार्यालय तक जाने के लिए 90 किलोमीटर कुल चलता है और वह ट्रेन और टैक्सी का उपयोग करता है। तो यहाँ पर देखिए, माना कि ट्रेन से x दूरी तथा टैक्सी से y दूरी तय करता है। तो क्या हो गया, x + y = टोटल कितना हो गया, 90 किलोमीटर हो गया। ये हो गया पहला समीकरण। दूसरा में वहीं पे क्या बोलता है, टैक्सी से तय की गई दूरी, यानी कि जिसको हम यहाँ पर y के रूप में लिए हैं, और ट्रेन से तय की गई दूरी x के रूप में लिए हैं, वह ट्रेन से तय की गई दूरी की दुगुनी है, यानी कि x = 2y। टैक्सी से डबल दूरी जा रहा है जितना ट्रेन से जाता है। तो इस तरह से ये दूसरा समीकरण बन जाता है। तो देखिए समीकरण बनाना कितना सरल है। इस तरह से आप कंटिन्यू बने रहिए और आप अपने प्रश्नावलियों को हल करते रहिए। मैं आपको बहुत ही जल्द आगे के प्रश्नावलियों को हल करके बताऊंगा। आप मेरे इस गाइड सीरीज में अध्ययन करते रहिए। यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं, जो लोग नए हो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।